गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और कल मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में मैंने बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन जो कि बेसिक थे। और आज भी हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चंस जो कि हम सॉल्व करेंगे। और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग देखें और पढ़ें इस क्वेश्चन को कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख दिया था। देखो यहाँ लिखा है कि 15:19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो आप देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ देखो आप सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। रेशियो दिया हुआ है 15:19। अभी इस पद में क्या घटाएं कि अनुपात जो है वो 3:4 में हो जाए। तो एक तो ऑप्शन से बना सकते हैं हम लोग और एक एक्स मानकर बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट आंसर बनाने का ऑप्शन से। तो आप इसमें 3 घटाकर, सबसे पहले देखते हैं 3 घटाकर। तो 3 घटाते हैं, तो 3 घटाएंगे तो कितना होगा 12। और इसमें भी 3 घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16। और ये हो गया। अब 16:12 आया 3 घटाने पर। तो इसे काट कर देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 से कटेगा, 3 चौके 12 और ये 4 चौके 16। तो हमारा 3:4 लगता है कि आ गया। यानी कि इससे हम लोग को सोल्व हो गया। अब हमको इसको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही कैंसल आउट हो गया, ऐसे ही कैंसल आउट हो गया। तो हमें पता चला कि 3 माइनस करने पे 3:4 आ जा रहा है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना 3, जो कि ऑप्शन ए में है। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आ गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, देखो आप, क्वेश्चन है यदि A/B = 2:3 है तथा B/C = 4:5 है, तो A + B = B + C बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा कि ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और इसको हम लोग को निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ए बी और बी सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी निकाल लेंगे। तो ए बी सी निकालने के लिए ए बी सी, यहाँ पर देखो आप ए बी लिख दो, कितना है 2:3 और बी सी कितना है 4:5। तो अब हमने बताया था कि इसको सीधा इधर गुना करते हैं। तो 4 दूनी 8 अनुपात 4 दिया 12 और इसको ऐसा 5 दिया 15। तो ये निकल के आ गया 8:12:15, यानी कि ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया A/B/C बराबर कितना हो गया 8, 12, 15। अब ए बराबर निकल गया 8, बी बराबर 12 और सी बराबर 15। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू 8, बी बराबर कितना है 12, 8 + 12 और = बी कितना है 12 प्लस सी कितना है 15। अब तो जोड़ दो इसे, 12, 8, 20 = 15, 12 कितना 10, 15, 10, 25 और 5, 2, 7 यानी कि 27। तो आई थिंक सो कि यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि ए बी सी का वैल्यू निकाल दिया और यहाँ पे पुट कर दिया, जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हमारा आंसर निकल के आ गया ए बराबर यहाँ 20/27 यानी 20:27। तो समझ गए हम। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन।
एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है कि इफ m is to n is equal to 3:2, then find the value of 4m plus 5n is to 4m minus 5n। क्वेश्चन दे रखा है एम एन का वैल्यू 3:2 है और वैल्यू पुट फाइंड करना है हमें इसका। तो ये क्वेश्चन और भी आसान है। इसमें सबसे पहले हम लोग m बराबर यहाँ दिया हुआ है 3 और n बराबर कितना है 2 है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। देखिए 4m है, 4m यानी कि m बराबर कितना है 3, तो 4 में 3 का गुना कितना हो जाएगा 12 प्लस 5n, n कितना है 2, तो ये हो जाएगा 10 इस टू 4m, m कितना है 3, तो 4 तिया 12 माइनस 5n, 5 दूना का 10, 5n 5 दूनी 10। अब देख लो 12 10 कितना होता है 22 इस टू 12 में से 2 गया, 12 में से 10 गया कितना 2। अब ये रेशियो आ गया 22:2, ये कट जाएगा 11 से इस टू 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 11:1 और यही होगा हमारा आंसर। दैट्स इट। देख लो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। किया कुछ नहीं, हमने बस एम एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, जो क्वेश्चन कह रहा था हमने कर दिया, आंसर आ गया। तो आसान सवालों को बनाने का ये बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और अच्छे से बना दीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ग्रुप डी, रेलवे, बैंक, एसएससी में छोटी छोटी क्वेश्चन जो होती है वो ऐसा ऐसा पूछा जाता है। तो ये बेसिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और देखें, बहुत ही आसान सा सवाल है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आप कि ए एंड बी, ठीक है, इसका जो इनकम है ए और बी का अनुपात जो है आय का अनुपात, आय का रेशियो दिया है, ए एंड बी की आय का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो आय का रेशियो है कितना 4:3 है, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है 4:3 है, तथा ए और बी जो है यही दोनों का खर्च यानी कि व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि यदि प्रत्येक की बचत 300 रुपया है, देखो प्रत्येक का बचत दे रखा है कितना, बचत यानी कि सेविंग्स, बचत यानी कि सेविंग्स कितना दिया हुआ है 300 रुपया, RS 300, ठीक है। तो एक ही आय कितनी होगी, एक ही आय, तो एक ही आय बराबर हाउ मच। हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी का आय 4:3, ए और बी इसी का व्यय दिया हुआ है यानी कि खर्च दिया हुआ है 3:2 और प्रत्येक का बचत दे रखा है, तो ए का आय निकालना, इनकम ऑफ ए। तो देखिए हम लोग को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लो आप कि ए एंड बी का रेशियो कितना है 4:3 है, 4:3 है। ये क्या है इनकम, और उसके बाद एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर जिसको खर्च बोलते हैं या व्यय बोलते हैं, वो कितना है 3:2 है। तो अब देखो बहुत अच्छे से, ए जो है 4 रुपया कोई आदमी खर्चा करता है, 4 रुपया कमाता है और 3 रुपया खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, तो सेविंग्स होगा कितना 1 रुपया, 1 रुपया सेविंग्स होगा 1, और यहाँ पर भी देखो सेविंग्स 1 होगा, तो यानी कि प्रत्येक का सेविंग्स 1 आ गया। तो एक यहाँ देखो बचत जो है हमारा दिया हुआ है पहले से, यानी कि
बचत कितना है, एक का बचत है 300 रुपये। कितना है, 300। तो पूछ रहा है कि ए की आय कितना होगा, तो ए की आय कितना है बच्चों, 4 है। तो ए की आय 4 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिया 1200। और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यानी कि खर्च किया इतना, बचाया इतना, तो यहाँ दिया हुआ था और निकल के आ गया कितना, 1200। तो यानी कि 1200 रुपये बचाएगा प्रत्येक आदमी। ठीक है, तो हमने आज रेशियो का बहुत ही अच्छे से अच्छे सवाल किए जो कि आपके बेसिक्स में पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, आपके बेसिक्स एग्ज़ाम होंगे या फिर आपके पर्सनल जीवन में भी इसका यूज़ होता है। जैसे आप कितना खर्च किए, कितना बचाए, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहेंगे और मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको पढ़ाता रहूँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत लगन से पढ़ाई करनी है दोस्तों, तो घबराना नहीं है, बस आप सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरीज रहती है तो उसे कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा और बहुत आप आगे जाओगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद।